जय हिंद। मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, है ना। और ताकि कंसेप्ट भी हमारा जो है साथ साथ तैयार होता चले। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है, क्योंकि हम एवरेज 8 चैप्टर कर रहे थे और 8 चैप्टर के कुल 7 क्वेश्चन जो है 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिनको आज हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्लास काफ़ी छोटी होगी, है ना। हो सकता है 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि यदि दो छात्रों की आयु का अनुपात 5:8 है, उनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 15 वर्ष अधिक है, तो दूसरे की आयु का योग ज्ञात। तो उनकी आयु का योग ज्ञात करना है। पहली बात, 13 का मल्टीपल होगा। बस ये आपका आंसर होगा, खत्म सवाल। नहीं समझे भाई, 8 5 13 हो रहा है, तो 13 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। 13 का मल्टीपल एक ही है, मेरा खत्म हो गया सवाल। और सॉल्व करना है तो ऐसे कर लो कि 3 की वैल्यू, इनके इनके बीच का गैप कितना है, 3। और हमारे हिसाब से 3, इनके क्वेश्चन के हिसाब से कितने का आ रहा है, 15 का। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। योग पूछा है 8 5 13, 13 इंटू 5 करेंगे कितना होता है, 53 65। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ हो बाबू। ठीक है, 5 साल पहले पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 5 गुनी थी। 5 साल पहले एक पिताजी, फादर जो है, अपने सन की एज का 5 गुना था, 5 गुने थे। वर्तमान में पिता की उम्र उनके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। वर्तमान में एज क्या हो गई, 3 गुनी। गैप हमेशा सही में रखना। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 दूनी 4 कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 3 6 और 2 एकम 2। देखो अंतर हो गया बराबर। एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई दोस्त, कितने साल की बात कर रहा है, वर्तमान में 5 साल पहले गया था, 5 की बात है। ये रहा एक की वैल्यू 5। पूछ क्या है, बेटे की उम्र क्या, बेटे की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो बेटे की वर्तमान उम्र कितनी होगी, 5 दूनी 10। ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। चलो, क्या कर रहे हैं, क्या न करें, क्या ना करें, कैसी मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी के 3 बेटे थे, वे 5 साल के अंतराल पर पैदा हुआ। देखो ना कितना खतरनाक मेजरमेंट लगाया। ठीक है, कैलकुलेशन कितनी खतरनाक थी। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 60 वर्ष होगा। 5 वर्ष पूर्व सबसे छोटे पुत्र की आयु ज्ञात। बेटे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को। आप कुछ मत करो, तुम तो ये बोलो, ये बताओ मुझे। अरे यार ये क्या कर रहा है, हाँ अरे ऐसे ऐसे ऐसे, बस ठीक हो गया। अब हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे मान के चलो, अभी जो है वर्तमान उम्र मान लो पहले बेटे की x होगी, दूसरे की x+5 होगी, तीसरे की x+10 होगी। ठीक, अब देखो इनकी आयु का योग कितना होगा, आप बोलोगे 3x+15। अब बोला कि अब से 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद जाओगे तो ये बताओ, 5 वर्ष पहले की भी बढ़ेगी, 5 वर्ष दूसरे की भी बढ़ेगी, 5 वर्ष तीसरे की भी बढ़ेगी। ये कुल मिला के 15 साल और बढ़ेंगे टोटल। भाई 5 वर्ष पहले वाला भी योग जोड़ देखो, इसमें भी इसकी आज एज x है, 5 साल बाद इसकी x+5 हो जाएगी। इसकी x+5 है तो x+10 हो जाएगी। इसकी x+10 है तो 5 साल बाद x+15 हो जाएगी। तो 15 10 25, 25 10 30। वही मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, तो आपको बुरा लग गया, है ना। यानी बोल सकता हूँ कि अभी जो 5 साल बाद जो उनकी एज हो जाएगी वो हो जाएगी 3x+30। बताओ इस बात में कोई दिक्कत, आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे हिसाब से 30, उसके हिसाब से 60 है। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। अरे ये क्या होता है यार, बार बार इसका बंद करना पड़ेगा ये। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। बताया कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले सबसे छोटे बेटे की आयु क्या है। देखो वर्तमान एज कितनी होगी, 10 साल, लेकिन ये वर्तमान है, ये क्या है, वर्तमान। उसने पूछा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कितने का होगा, 5 साल का होगा, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 वर्ष पूर्व आलोक की आयु भरन की आयु की 5 गुना थी। 5 वर्ष पहले आलोक की आयु जो है भरन की आयु का 5 गुना थी। ठीक है, लो कोई दिक्कत नहीं। 5 वर्ष बाद आलोक की आयु भरत की आयु का 3 गुना हो गई। 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 3 गुना। गैप करो सेम, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2। गैप कितने का आएगा, हमारे हिसाब से 1 का गैप है, लेकिन टोटल गैप जो आएगा दोस्त वो आएगा 10 साल का।
क्योंकि जैसे मान के चलो ये वर्तमान है, इससे 5 वर्ष बाद और इससे 5 वर्ष बाद की बात करो, टोटल 10 वर्ष का गैप आ गया। तो एक की वैल्यू 10, तो आज की जो अभी एज निकालेंगे, एक तो 60 हो गई, दूसरी हो गई 20। ये वर्तमान एज नहीं है, ये 5 वर्ष बाद वाली एज है। बरहन की वर्तमान एज पूछा है, तो वर्तमान एज में जाने के लिए पहले 5 वर्ष घटाने पड़ेंगे। तो 5 वर्ष घटाओगे तो कितने का आ जाएगा? 15 साल का आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? और सर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है विजय की प्रशांत की वर्तमान आयु का अनुपात 8 अनुपात आता है। अच्छा, विजय और प्रशांत हैं दो लोग, उनकी आयु का अनुपात 8:9 है। कोई दिक्कत? आप लोग कोई दिक्कत नहीं। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:5 था। 6 वर्ष पहले 13:5 था, 15 सॉरी। तो अब से 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? देखो ये प्रेजेंट एज है, ध्यान रखना है ना। अब 12 वर्ष बाद पूछ रहा है, जो भी एज आएगी उसमें 12 वर्ष जोड़ देना है बस। उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? देखो यहाँ पर गैप देखो कितने का है, 2 का। यहाँ पर कितने का? 1 का। गैप करो बराबर, तो 2 8 16, तो 2 नंबर 18। ठीक, तो कितना गैप आ गया? हम्म, 1 मिनट। यहाँ से एक, ये तो फंसाया क्वेश्चन ने। वैल्यू तो होनी चाहिए यार अपने पास। परफेक्टेज कैसे निकालोगे इनकी? 28 और ये 30, तो 14 और 15। क्या कर सकते हैं भाई? सही तो कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही है। देखो हमारे हिसाब से गैप कितना आ गया? अब सर 3 का। उसके हिसाब से कितने? 6 वर्ष पहले की बात कर रहा था, यानी 6। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आज की उम्र कितनी आ जाएगी? 16 दूनी 32, और जिसकी कितनी है? 18 दूनी 36। तो 12 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 12 वर्ष की बात कर रहा है। तो एक की उम्र आ जाएगी 34 है। एक की उम्र आ जाएगी कितना? 38। गलत हो रहा, ये गलत हो रहा। अच्छा ये 2 है, गैप क्यों नहीं बराबर आ रहा भाई? 2 8 16, 2 9 18। ठीक है, यहाँ 3 का गैप है और यहाँ भी 3 का गैप है। 15 3 18, तो एक की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक है, 16 दूनी 32, 2 हाँ, क्या दिक्कत है? देखो हम कितने होशियार हैं। 32 और 12 हमने 34 जोड़ दी भाई, 44 नहीं आएगा। 11 आना चाहिए पहले, ये आपका आंसर है। 38 और 12 50। 38 में ना यहाँ 36 और 12 कितना होता है? 12 12 चौक 48 होता है। 48, तो 48 ये आएगा। तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 11:12। ठीक है, होता ही होशियार है भाई, दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। देखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:9 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:13 हो जाएगा। ए बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात करो। अंतर कितना होगा? 4 का मल्टीपल। एक ही ऑप्शन है, ख़त्म सवाल। ठीक है, हाँ बाकी कर लेते हैं। देखो अभी हमारे हिसाब से इनके बीच आयु का गैप कितना है? 4 साल। और कितना हो जाएगा? 8:13, 5 साल। गैप करो बराबर, तो यहाँ 5 से कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से कर दो। तो ये आ जाएगा पहला 5 25 और 5 9 45, और जो नया रेशियो यहाँ पर आएगा 4 8 32 और 13 चौक 52। ये आपके नए रेशियो आ गए। तो पुराने वालों का खात्मा ख़त्म कर दो। ठीक है, पुराने वाले जान दो। अब बताओ गैप, वही तेरी भैंस की टांग। गैप बराबर है ना इनका? 7 का, 7 का। ठीक है, एक की वैल्यू 1 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1। उनकी वो पूछा है, तो देखो ये 25 आएगा, ये 9 आएगा, तो 20 साल। आंसर तो 20 ही है, ख़त्म सवाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। एक व्यक्ति और उसके भतीजे की वर्तमान आयु का योग 40 साल। ठीक, 400 वर्ष पहले चाचा की आयु भतीजी की आयु का 3 गुना थी। चाचा की आयु भतीजे की आयु का 3 गुना थी 4 वर्ष पहले। यानी टोटल अभी या योग कितना है? 40 वर्ष। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 4 वर्ष, अगर मैं 4 वर्ष पीछे जाना चाहता हूँ
तो 4 वर्ष घटेंगे भतीजे के, 4 वर्ष घटेंगे इसके चाचा के, तो कुल मिला के 8 वर्ष घटेंगे टोटल में से। तो 40 का टोटल में से 8 घटाओ 32, तो टोटल योग कितना है 4 हमारे हिसाब से, और क्वेश्चन के हिसाब से 32, एक की वैल्यू कितनी है 4 अट्ठे 32। तो देखो उस समय की आयु एक की 8 आएगी, एक की आएगी 24, है ना। व्यक्ति की आयु ज्ञात करो, तो वर्तमान आयु अगर पूछी होगी तो 28 साल, क्योंकि 4 जोड़ना पड़ेगा, ये तो 4 वर्ष पहले की है। 28 साल इसकी पूछेंगे तो 12 साल, है ना। 28 पूछा है आपसे, खत्म हो गया ये सवाल। ठीक है दोस्त, ये थे आज के क्वेश्चंस, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, जय हिंद।